हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई और कल जो है थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग वगैरह हो गई थी, पता नहीं क्यों, शायद से हवा वगैरह लग गई होगी। क्योंकि कल मैं जा रही थी मार्केट और मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ। मार्केट जाके मुझे सिर्फ एक ही काम रहता है, या तो बुक्स वगैरह लेना, बस कुछ ऐसी ही चीज़ें। तो मैं कल 2 बुक्स लेके आई हूँ। तो कल मैं 2 बुक्स लेके आई। मुझे लेनी थी करंट अफेयर्स के लिए, बाकी तो बुक्स थी है, मतलब जो जो चाहिए थी वो तो है ही। बाकी मैं करंट अफेयर्स के लिए लाई हूँ। मैं भी आपको बताऊंगी कौन सी मैंने करंट अफेयर्स के लिए बुक ली है, क्योंकि अब ये भी पढ़ना ज़रूरी है। और चलो, इसके साथ साथ हमारे एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ हमारा जो है फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। कहीं भी अगर ये एग्ज़ाम निकले या ना निकले तो इसमें हमारा कहीं भी नुकसान नहीं होगा। हमारी जो है नॉलेज गेन होगी। हमें मतलब ये है कि जब हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और जितने भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे हमारी नॉलेज गेन होती है और एक एक मोटिवेशन भी आ जाता है। और पेपर करने का जो तरीका होता है, किस टाइमिंग में कैसे हमें पेपर देना है या करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सब की नॉलेज होती है। मेन बात ये है, बहुत से ये सोचते होंगे कि छोड़ो क्या जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, या 1 सीट है या 2 सीट है कि छोड़ो नहीं देते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ऐसा होता है कि हम चाहे निकले या ना निकले, हमें एक उससे क्लास हॉल, मतलब जो एग्ज़ाम हॉल होता है उसमें बैठने का, पेपर को सॉल्व करने का, कितने टाइम पे हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इससे हमारा ही फ़ायदा होता है। इससे हमें एक तो मोटिवेशन भी मिलता रहता है कि हाँ, हम प्रैक्टिस भी होती रहती है, साथ ही साथ एग्ज़ाम निकलना ना निकलना वो बात की बात है। अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए बैठो भी नहीं, वो तो फिर हमारी खुद की गलती है। इसमें हम किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। तो चाहे 1 सीट हो, चाहे 2 सीट हो, चाहे जितनी भी सीट हो, सीट आपको तो सिर्फ अपने लिए 1 सीट चाहिए। मुझे एक कमेंट याद आ रहा है, तो उन्होंने बायो की हैं वो, शायद अगर वो मेरी वीडियो देखेंगी तो मैं उन्हें यही कहूँगी। वैसे तो मैंने उन्हें बोला था कि आप तैयारी करिए, तो ये मत सोचिए कि आपके लिए कितनी सीटें हैं, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट भी बहुत कम सीटें हैं। तो अगर मैं ये सोच के नहीं करूँगी कि छोड़ो रहने देती हूँ, पता नहीं होगा, पर लेकिन मुझे सिर्फ अपने लिए 1 सीट चाहिए और उस 1 सीट को पाने के लिए ही हमको क्या करनी है, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। और ये मत सोचना कि मेहनत तो कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, घूमने नहीं जा पा रहे हैं या फिर मोबाइल में बाकी चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपका लॉस होगा। एग्ज़ाम निकले ना निकले कोई बात नहीं, पर लेकिन आपकी जो है नॉलेज तो गेन होगी। आपका मतलब ज्ञान का विस्तार ही होगा, ज्ञान कम नहीं होगा। आप अपने बच्चों में वो चीज़ें डेवलप कर सकते हो, उनको जीके के बारे में बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपने उत्तराखंड के बारे में। मतलब इस उत्तराखंड को पढ़ते पढ़ते ना, मैंने आज तक उत्तराखंड को इतना नहीं जाना जितना अब जान लिया है इस पेपर के लिए। तो इसमें क्या है, मेरा लॉस नहीं हुआ है। मुझे तो मतलब एक तो उत्तराखंड को जानने का, उसके इतिहास को जानने का, कब कौन कौन सा शासनकाल रहा है, गोरखा आए थे, अंग्रेज आए थे, मतलब किस तरीके से, मतलब उत्तराखंड के बारे में जानने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, मंदिर हो गए, मतलब बहुत सारी, मतलब विस्तार हुआ है ज्ञान का। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप ये लोग सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, सीटें कम हैं, क्वालिफ़ाई होगा नहीं होगा, मतलब बेकार हो गया सब, बेकार बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें आपके ज्ञान का विस्तार होगा और एग्ज़ाम निकलता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके लिए जो है आगे का फ्यूचर सिक्योर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सोच के मत चलिए कि अगर नहीं हुआ या होगा, ये सोच के मत चलिए। हर जगह आपको क्या है, इसका लाभ ही होगा, कहीं भी हानि नहीं होने वाली है। तो ये था, और चाहे सीटें कितनी भी हो, आपको अपने लिए सिर्फ 1 सीट कंफर्म करनी है, सिर्फ 1 सीट। आपको 25 26 100 सीटें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 1 सीट के लिए क्या करना है, मेहनत करनी है। और मैं भी उसी 1 सीट को पाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। और क्वालिफ़ाई हो ना हो, देखो मैं कोई इतनी वो तो हूँ नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ तो डेफ़िनेटली मेरा होगा या होगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कभी-कभी हम एग्ज़ाम, मेरा भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो कैसा आता है, मैं वहाँ पे कैसे परफ़ॉर्म करती हूँ। कभी-कभी होता है कि हम यहाँ पे तो ठीक कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पर उस एग्ज़ाम हॉल में वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग मैं कितने क्वेश्चन सही कर पाती हूँ, कभी हो जाता है होपलेस हो जाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने उस मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए भी हमें एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। और मैं तो काफ़ी टाइम बाद अब एग्ज़ाम में बैठूँगी, क्योंकि मैंने सीटेट यूटेट दिया था, उसके बाद एक बार एलटी का दिया था, बहुत काफ़ी पहले, मतलब कब दिया था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो मतलब ऐसे तैयारी के साथ नहीं दिया मैंने एलटी का एग्ज़ाम, और इस वाला एलटी का एग्ज़ाम मेरा मिस हो गया था।
वो मैं नहीं फॉर्म भर पाई थी। तो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम आए, हमारे टीचिंग से रिलेटेड हमें फ़िल करना चाहिए। इससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है, एक हमें पेपर का पैटर्न पता चलता है, और दूसरा क्या, हम उसको उस पेपर को क्वालिफ़ाई करने के लिए पढ़ते हैं तो हमारा नॉलेज भी गेन होता है। तो हर जगह से हमारा ही फ़ायदा है, लॉस कहीं नहीं होता है। तो ये सोच के मत चलिए सीटें कितनी हैं, फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हमें सिर्फ एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए हमको क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सी मतलब करंट अफेयर्स ली है। तो इसको भी पढ़ना शुरू करूँगी जल्दी ही, ताकि यह है कि करंट अफेयर्स भी मेरे साथ साथ चलता रहे। तो आप लोगों को बताती हूँ मैं अपने करंट अफेयर्स वाली बुक से। तो मैंने ये ली है ग्रीन टर्न करके, ये उत्तराखंड वार्षिक करंट अफेयर्स 2025। और ये पढ़ने में, अब मैं जब इसे पढ़ूंगी फिर बताऊंगी मैं। और ये मिली है मुझे 170 रुपीज़ की। तो ये बुक है उत्तराखंड वार्षिक करंट अफेयर्स की। और एक दूसरी ले रखी है मैंने ये करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2025 GS। ये तो 2 बुक ली है मैंने करंट अफेयर्स के लिए, तो इनको भी पढ़ना है अभी। तो जब जब टाइम मिलेगा तो इसके लिए भी 1 घंटा निश्चित तय करूँगी। करंट अफेयर्स के लिए 2 बुक्स ले रखी हैं, और इसके लिए भी एक टाइम निकालना पड़ेगा, 1-1 घंटा। तो वो अपने टाइम टेबल में से निकालेंगे, इसके लिए भी उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो बस ये थी मेरी वीडियो। और बाकी तो आप लोग मेहनत कर ही रहे होंगे, बाकी तो सब समझदार हैं, सब जो है लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको पता होगा कैसे तैयारी करनी है। बाकी ये जो है, मैं जब पढ़ती हूँ ना तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है, तो मैं उस टाइम पे वीडियो बनाती हूँ। और कल वीडियो नहीं बनाई ना तो बहुत अफसोस हो रहा था, अजीब भी लग रहा था। और ये भी मेरा एक काम ही है वाईटी में काम करने का। तो जॉब होती है, चाहे वाईटी की हो, चाहे घर का काम हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे अपनी पढ़ाई हो, तो सब काम एकदम परफेक्ट ही होना चाहिए। तो चलो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। और आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, और ठंड लग रही है तो गरम गरम चाय के साथ और अपने स्टडी रूम में बैठ के, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पे पढ़ते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।